आसन की स्थिरता, मन को अनुकूल स्थान पर स्थिर करना, आंखें कोमलता से बंद कर लेना, गहरा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए अंतर्मुखी बनने की इच्छा करना। इदम में शरीरम, शरीर के प्रति यह मेरा शरीर है, मेरा मन जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। इन सब का संधान करने वाला मैं चेतन आत्मा हूँ। हम सबको, पूरे विश्व को नियम में रखने वाले नियामक परमात्मा चेतन सर्वज्ञ हैं। हृदय आत्मा, आत्मा का स्थान हृदय, परमात्मा की प्राप्ति का स्थान भी सुगम स्थान हृदय है। ईश्वर हम सबको निरंतर देख सुन जान रहे हैं। हम भी पालक, रक्षक, पोषक, जगत नियंता परमात्मा को ज्ञान दृष्टि से देखें, उनकी अंतःप्रेरणा को हम सुने और उनको ज्ञान पूर्वक जानें। तीन बार ओम सर्वज्ञ पद को लेकर के परमात्मा का हम स्मरण अर्थात जप करेंगे। आप भी बोल सकते हैं, ओम सर्वज्ञ, हे परमात्मन आप सर्वरक्षक सर्वज्ञ हैं, हमें ज्ञान विज्ञान दो जिससे हम अपना अभ्युदय और निश्रेयस सुगमता से सिद्ध कर लेवें। सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ। मनस्य अर्थ भावनम, मन में अर्थ की भावना। हे ईश्वर आप सर्वरक्षक सर्वज्ञ हैं, हमें ज्ञान विज्ञान दो जिससे हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों को सुगमता से सिद्ध कर सकें। मनस्य वेदेव अभिवादनम, पिता नो असि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु। हे परमात्मन आप हमारे पिता हैं, हमें ज्ञान विज्ञान दो, हम आपको नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। स्वस्थ भाव से अपने परमात्मा को अपना आधार, रक्षक, स्वामी, पालक मानते हुए मयि एव अस्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ मुझ में ठहर जावे।
अपने दोनों हाथों को कोमलता से घर्षण करते हुए आँखों में कोमल संस्पर्श करते हैं और आंखें खोल लेते हैं। गहरा श्वास लेके गहरा छोड़ना। यज्ञशाला परिसर में समादरणीय संन्यस्त और वानप्रस्थीगण, साधक वृंद, विद्वज्जन, ब्रह्मचारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, प्रातःकाल की पावन बेला में वैदिक कार्यों को करते हुए अच्छे संस्कारों को उभारते हैं और बुरे संस्कारों को दबाते हैं। वेदों में बहुत प्रकार की शिक्षा है हमारे कल्याण के लिए। हम मंत्रों के द्वारा उनको सुनते हैं, समझते हैं, वही मंत्र बार बार सुने जाते हैं और अपना निरीक्षण करके देखते हैं। अभी विगत दिनों महर्षि जी का जन्मदिन मनाया गया, शिवरात्रि बोध पर्व मनाया गया, पर बोध किसी को होता नहीं है। शब्दों से बोल लेते हैं, सुना देते हैं। न शरीर का बोध होता है, न इंद्रियों का बोध होता है, न मन का बोध होता है और न बुद्धि का बोध होता है, न आत्मा का, और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमने बोध पर्व मना लिया। ये हम सब पे लागू हो रहा है, आपके लिए ना, हम सब पे। क्योंकि हमारे जो पूज्य स्वामी जी महाराज स्मृति शेष यही बोला करते थे कि उपदेशक उपदेश करने वाला ये सोचे कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ प्रथम मेरे लिए है, पश्चात अन्यों के लिए है। प्राय क्या सोचता है, तो सुनाना है औरों के लिए। एक वो घटना सुनाते कभी, बहुत प्रेरणा देने के लिए। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था मुंबई में, बड़े विद्वान इकट्ठे होते हैं, तब अपना अपना व्याख्यान करते हैं, अपना प्रभाव छोड़ने के लिए खूब बल लगाते हैं। फिर आके मिलते हैं जहाँ ठहरे होते हैं, तो वहाँ स्वामी जी भी साथ ठहरे हुए थे। तो एक बहुत बड़े विद्वान प्रवचन करके आए और अपने विद्वानों में बोल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना के आ रहा हूँ। 1 घंटा जनता को मूर्ख बना के आ रहा हूँ। अर्थात जो कुछ बोला है ना, ये केवल बोलने के लिए है। आर्य समाज के दर्शनीय में क्या मंतव्य किताबों में लिखे हुए हैं, किताबों में लिखे रह जाएंगे। ये करने की बात थोड़ा है। कौन करता है? बहुत कठिन काम है, पर जिनकी इच्छा होती है, जो करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार विद्वान जो इस प्रकार विद्वान होते हैं, बोलते हैं, करते हैं, इस संसार को क्या सुधारेंगे? बड़ा अच्छा चिंतन देते थे। ये लोग प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, उनको सावधान करने के लिए। कितना जीवन का पतन होता है, वो बार बार की दिखाई पड़ती चमक दमक बाहर की। कितना जीवन नीचे गिरता है, चरित्र गिरता है, कहीं विचार गिरते हैं, मन से गिरता है, छल कपट करना पड़ता है, पैसा कहाँ से आएगा? तो लोग कहते हैं, ये स्वामी सत्यपति जी बड़ी घोषणा करते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य पे काम करता हूँ। कोई संस्था चला के दिखाए तो पता चलेगा। वो घूम घूम प्रचार करते थे बहुत लंबे काल तक। 59 साल की उम्र में यहाँ पर बैठे 86 में, इससे पहले घूम घूम के प्रचार देश भर में करते थे। तो नहीं था कि ये संस्था चला के दिखाएं तो पता चलेगा। उन्होंने संस्था आरंभ की, विद्यालय चलाया, विश्व कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की और पूरी सावधानी पूर्वक कहीं झूठ लिखा ना जाए, झूठ बोलना जाए ना, चाहे कुछ भी हो। इतना विश्वास कि लोग कहते कैसे हो सकता है, कहते किया जाता है। मन में इच्छा हो, संकल्प हो तो सब कार्य हो जाते हैं। तो कहते कि जब तक व्यक्ति बहुत निपुण ना हो जाए व्यवहार में, योगाभ्यास में, तब तक यदि दूसरे कार्य में लगता है तो उसका बहुत वैचारिक पतन होता है, बहुत गिरावट होती है। प्राय विद्वान बताते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कि जैसे बाहर हम प्रवृत्त होते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, लोग सांसारिक होते हैं और वो सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। चोर चोरों में सुरक्षित है,
छल कपट वाला उसमें सुरक्षित है। तो हर व्यक्ति सुरक्षा के लिए ऐसे लोग चाहते हैं। ये सत्यवादी है, सत्यमानी, हमारा तो व्यापार बिगड़ जाएगा। किसी घर में हम जाके ठहरे थे तो तब ब्रह्मचर्य है, स्वामी जी, आचार्य जी, वो कोई व्यक्ति आएंगे या बता दें कि घर पे। मैंने कहा क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँगा, मैं तो सच बोलूँगा कि घर पे हैं। हमसे अब ऐसे बात बुलवा रहे हो, आप स्वयं झूठे हो, हम झूठ बुलवाते हो। तो लोग ऐसे काम करते करवाते हैं। तो बात यह है कि जीवन की सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, वर्षों तक ईश्वर की उपासना, ईश्वर का बल, और फिर करते करते मंजिल मिल जाती है। तो जो घोषणा करते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, सत्य ही लिखते हैं, सत्य ही करते हैं, कोई हमारा कार्य देख ले। कई बार बड़े बड़े कार्यों के लिए बड़े अधिकारियों के पास जाना होता है, आयकर कार्यालय दिल्ली के अंदर, वहाँ जाना, इसलिए ताकि वो सी वगैरह क्या होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। ऊपर गए वहाँ पर जी सीओ को भेज देना, कुछ पैसा सा खाते हैं। हमने कहा हम स्वयं आते हैं, स्वयं अपना काम करते हैं, 2 चक्र 3 लगाएंगे, पर झूठा काम नहीं होना, नहीं करना कहीं पर भी। तो उन्होंने अपने जीवन में संस्थाओं को चला करके प्रचार प्रसार करते हुए भी जो कुछ बोला उसको करके दिखाया। इसलिए उनके जीवन का बहुत अधिक प्रभाव है, बहुत अधिक प्रभाव। तो वेद मंत्रों के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे उपदेश करते, उनकी व्याख्याएं बहुत गहरी होती थी। वही मंत्र और विद्वान बोलते पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक उनका प्रिय मंत्र जो अनेक बार प्रेरणा देने के लिए बोलते थे, हम सब पे लागू होता है। हम सब लोग वो सामग्री लिए बैठे हुए हैं जो हमारे लिए विनाशकारी है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें मोह है। तो मंत्र है उलू कयातुम सुसलू कयातुम जही स्वयातुम उत को कयातुम सुपर्णयातुम उत गृद्धयातुम प्रमीण दृश्यदेव रक्ष इंद्र। तो उनकी सूत्र भाषा क्या होती थी कि देखो ब्रह्मचारियों या गृहस्थियों के लिए इन अविद्यादी दोषों को या तो इनको चटनी बना दो, मार दो, नहीं तो जीवन में से पिटते रहोगे, लुटते पिटते रहोगे। फिर कहोगे बुढ़ापा आ गया, अब तो कुछ कर नहीं पाए, आगे जन्म में करेंगे। ऐसे करते करते आदि सृष्टि बिता दी है, आगे करेंगे, आगे करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। तो मंत्र के पद हैं, सरल से पद हैं, आप सब जानते हैं। उल्लू का नाम है, यातुम या गति है। उल्लू की चाल को व्यक्ति छोड़ दे, ये भगवान जीवात्मा को कह रहे हैं कि जीवात्मा तू उल्लू की चाल को छोड़ दे, अर्थात अविद्या से प्यार करना छोड़ दे। 8वां नियम क्या है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, यह 8वां नियम है। पर संसार से बिल्कुल व्यतिक्रम है, शीर्षासन है। विद्या का नाश, अविद्या की वृद्धि की जाती है। पर अच्छा आप लोग गुरुकुल में रह के ना शब्द विद्या पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा बीज है। बीज है तो कभी चाहेंगे तो इसे फसल उगा लेंगे, कम से कम बीज तुम्हारे पास में है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये 8वां नियम है। और इतने आर्य समाज के विद्वान, सन्यासी, प्रचारक हम जो लोग हैं, कोई इस काम को कर रहा हो, गिनने लग जाओ तो 2-4 भी नहीं मिल पाएंगे। इसी काम में लगा हुआ हो कि अविद्या की जड़ उखाड़ फेंकनी है, जी हमसे नहीं हो सकता है, बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, हमारे संस्कार नहीं। खाना पीना सरल है, विषय भोग सरल है, ऐषणाओं की पूर्ति करना सरल है, सरल नहीं है। इनके लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। किसी ने महर्षि से प्रश्न किया, मुक्ति में जाके लौट के आना है तो क्यों जाना इतना कठिन काम? वो कहते हैं भूख लगती है, मतलब फिर भोजन खाते हैं, जीने का उपाय करते हैं, मरना है फिर भी जीने के लिए उपाय करते हैं। क्यों करते हो? इतने बड़े पद को पाने के लिए परिश्रम करना सार्थक है। एतदर्थ अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो उल्लू की चाल है अपनी अविद्या से, अपनी बुराई से प्रेम करना। जीवन में आलस्य है, प्रमाद है, झूठ है, छल है, कपट है, प्रदर्शन है, दिखावा है, ये बहुत प्रकार के दूरित होते हैं। ये मानव के जीवन में होते ही होते हैं और बिना इनको मिटाए संघर्ष के अपने आप ये हटते नहीं हैं। ओशो ने बोला था
कि ये विषय को भोगते 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 ना मन शांत हो जाता, फिर ध्यान लग जाता है। पागल व्यक्ति ऐसे बोलते समय जी, ये पागल व्यक्ति। बहुत युवकों ने उसका अनुसरण किया, आर्य समाज के लोगों ने बहुत का अनुसरण किया, ओशो के लहर पैदा कर दी अपने गुरुकुल आश्रमों में, पागलपना। तो स्वामी जी क्या बोलते थे, ये बहुत चतुर चालाक व्यक्ति है ओशो। ऐसी भाषा लिखता है ना, लगता है कि बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये वेद ऋषि तो ये तो कांटे के तुल्य हैं। किसी ने कहा तेरा उपदेश तो कांटा है ना, तो क्या उपदेश करता है? देखो कांटे को कांटा निकाल देता, उसका कांटा तो निकालने वाला है, सर्वदेव कांटे हैं। इतनी छल कपट की भाषा बोलता था, जनता समाज को, युवकों को डुबो दिया संभोग से समाधि। पागल व्यक्ति। तो ऐसी भाषा में समझ बोलते थे कि इन लोगों ने, और की पंक्ति बोला करते थे, ये अज्ञान के कारण क्या पंक्ति थी, जो भटकाते हैं औरों को वे आप भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे हैं, विद्वान सबके लिए भटकते, एक पंक्ति आई है, बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं। जिस महफिल में भी देखा है, हर एक को भटका पाया है। तो पहली पंक्ति है, अविद्या का नाश के लिए संकेत दिया कि हे व्यक्ति, उल्लू की चाल को छोड़ दो। उल्लू को दिन को दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में वो कहीं पेड़ में छिपा बैठा रहता है और रात को वो काम करता है, अन्य के कौए के घोंसले में जाएगा, तोड़ेगा, अंडे खाएगा, गिराएगा, ये प्रवृत्ति है। तो अविद्या सबके अंदर बहुत गहरी बैठी है। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी बोला करते हैं कि सबके अंतःकरण में, मन में अविद्या का हिमालय पर्वत खड़ा है, देखता तो देख सको और उसको फिर तोड़ तोड़ के बिल्कुल धराशायी कर देना, इतना कठिन काम कौन करेगा? पर करने वाले करते हैं। इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई है, मनुष्य का जन्म दिया है, अवसर दिया है, ये सारा वेदों का संविधान दिया है, और कोई ना करे तो वह महाव्यक्ति दौर्भाग्यशाली अभागा व्यक्ति है। तो करना चाहिए। दूसरा संकेत दिया है, सुसलूक या तुम भेड़िया बहुत क्रूर होता है। और इतनी घटना सुनाती है हरियाणा की कि जैसे पहले खेतों में लोग खेती वेती करते थे, पेड़ भी होते थे, तो बहुत सारे भेड़िए आ जाते थे, सातारण बोलते हैं हरियाणा के भाषा में। तो किसान क्या करता कि अपने बैल को रोक करके उसके पास हल रोक के बैठ जाता, क्योंकि बैल के पास भेड़िया नहीं आता, नहीं तो खा जाएगा वो, इतना क्रूर होता है। तो कहते हैं मनुष्य के स्वभाव में भी क्रूरता होती, कठोरता होती है। इसलिए ये बोला, इसको मैं चार सुनाऊंगा, एक के चारों पर आरोप लगाऊंगा, इस पर मैं इसको जीना मुश्किल कर दूंगा, ये क्या चीज़ है कि चटनी बना दूंगा। ऐसी भाषा लोग बोलते हैं संसार में, जो समर्थ लोग होते हैं। संसार का नियम है, बलवान निर्बल को सताता है, बड़ा विद्वान छोटे को दबाता है, धनवान उसको दबाता है, बड़ी गाड़ी छोटे को आंख दिखाता, कभी देखे ना रोड पर जो है छोटी गाड़ी भूल कर देना, ऐसी आंख दिखाता खा जाएगा। तो ये मानव की प्रवृत्ति है, इसको लेके व्यक्ति चलता रहता है, जन्म जन्मांतर बीतते जाते हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिमान सोचता है कि इनको हमने जीतना है, इनको मारना, मिटाना है। तो भेड़िए के चाल है क्रूरता, अति कठोर स्वभाव, अति क्रूर प्रवृत्ति, अति क्रोधी व्यक्ति। देखते हैं ना कुत्ते को परीक्षण करने के लिए, दो कुत्ते हैं, रोटी डाल दो, जो बड़ा कुत्ता होगा ना वो दूसरे को ऐसे देखता है, मेरी तो है ये, तेरी भी मेरी, उसको तू नहीं खा सकता है, मेरी वो भी है, उसको गुर्राता है, उसकी पहले खाता, पीछे अपनी खाता है। तो क्या है, कुत्ते उसकी चाल है, भेड़िया अति क्रूर होता है। तो हे व्यक्ति, इस प्रकार के स्वभाव को छोड़ दो, अविद्या से प्रेम करना छोड़ दो, और कठोर स्वभाव को, कठोर भाषा बोलना, कठोर व्यवहार करना द्वेष की भाषा में, इसको छोड़ दो। जही स्वयातुम, स्वयति कुत्ता, कुत्ते की चाल चापलूसी होती है, और अपने मालिक को बहुत चूमता है, उसका ना खड़ा हो जाता है, करता है, पूछ हिलाता रहता है। आजकल ऐसी बहुत प्रवृत्ति संसार में, चापलूसी, जिससे काम निकलवाना होता है ना, उसके पीछे पीछे पीछे, हाँ जी यस सर, ओके सर, राइट सर, नो सर नहीं बोलते हैं नो सर, ये गलत है, ये नहीं करना है।
प्राचीन काल इतिहास में देखते हैं सबको अधिकार होता था कि छोटा व्यक्ति भी राजा को गलती बता सकता, आप गलत करते हैं। आजकल व्यक्ति डरता, मैंने यदि बोल दिया तो रह नहीं पाऊंगा, भागना पड़ेगा, यहाँ से भगा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। तो कुत्ते की चाल बहुत चापलूसी करना और अपने जाति से बड़ा द्रोह होता है। बाहर कुत्ता उला के मार जाए ना, उसको फाड़ के खा जाते हैं, इन्हें कि बच्चा है, दया नहीं करते हैं। और बहुत से समझाने के उसके दृष्टांत बनाए गए, सर से बताता हूँ। कुत्ते की प्रवृत्ति है अति चापलूसी करना और अपनी जाति से द्रोह करना। चौथा है कोकयातुम, चिड़िया, बर्ड, उसका बताते हैं कामी होता है, अति कामी चिड़िया। कभी देखा कबूतर वगैरह होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, और कभी बिल्ली आती तो सारे आंख बंद कर बैठ जाते हैं, हमको बिल्ली देख नहीं रही है। तो कबूतर का स्वभाव चिड़िया लेकर के अति काम वासना, उसके साथ अन्य दूर छिपे होते हैं, इस प्रवृत्ति को छोड़ दे। और गीता में आया हुआ है, त्रिविध नरक के द्वार पढ़े गए हैं, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इनको छोड़ देना। चार दुरित हो गए, अविद्या, अति क्रूरता, अति चापलूसी और जातिगत द्रोह। चौथा चिड़िया का स्वभाव। अब तीसरे का कितना विस्तार, इतने बड़े हमारे राजा लोग थे, बड़े वीर थे, राजपूत वगैरह, आपस के अहंकार में मैं बड़ा तू छोटा लड़ते रहे और बाहर की आक्रमता करके कब्जा कर बैठे। पूरा राजपूताना बहुत वीर था और अपनी बेटियों को उनके हराम में भरते दे रहे हैं, उनको मुसलमानों को दे रहे हैं। ये कितना घोर पतन हुआ। सारे मिल जाते तो उनकी छक्के छोड़ा देते, नहीं, आपस का द्रोह। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, मैं राजपूत हूं, ये क्या होता है। तो ऐसे दुरितों से हमारा समाज कितना टूटता है, समाज टूटता है, परिवार टूटते हैं। आजकल तो इतना अधिक है, पति पत्नी का झगड़ा, कोर्ट कचहरी में जाते, भाई भाई का झगड़ा है, उसका झगड़ा है, गुरु शिष्य का झगड़ा है, लोग गुरुओं को मरवा देते हैं। इसी इतिहास में आता है ना, गुरु की संपत्ति हड़पने के लिए उसको जहर देके मरवा देते हैं। ऐसा भी संसार में होता है, जबकि सबने मरना है। तो उल्लू की चाल, भेड़िए की चाल, कुत्ते की चाल, चिड़िया की प्रवृत्ति। पांचवा दोष गिनाया गया है, क्या पांचवा, सुपर्ण यातुम, सुपर्ण सुंदर पक्षी, अहंकार, अहंकार का प्रतीक है। अहंकार बहुत भयंकर है। क्या है कि इकट्ठे होते हैं, जहां क्रोध होता है वहां अहंकार भी होता है। अहंकार के लिए क्रोध, क्रोध के लिए अहंकार, या अन्य अन्य आश्रय हैं। एक ही दुर्त जीवन को बर्बाद करने के लिए बहुत है। तो जहां तो दुर्तों को ढेर लगा हो, किसी उसकी पंक्ति उर्दू की पंक्ति है, बर्बादे चमन को करने को एक उल्लू ही काफी है। एक उद्यान को बर्बाद करने की उल्लू ही काफी है। बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। समझ में आ गया ना। हर साख पे उल्लू बैठा है, गुलिस्ता मतलब उद्यान का क्या हाल होगा। तो किसी कवि के शब्द हैं, उर्दू कवि के, कि संसार की धारा का दर्शन कराया गया कि संसार में ऐसे होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसे सदा ही होता रहा है। अच्छे लोग अपना संगठन बना के धर्म को जिता देते हैं, नहीं तो सदा धर्म कुचला जाता है। रामायण काल में देखो तो भी रावण आदि कितने शक्तिशाली थे। रामचंद्र लोग मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने सत्य का सहारा लिया और उसको पराजित कर दिया। महाभारत के अंदर देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती अकेले थे, कितना बड़ा विरोध था, समाज का विरोध था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं, भगवान का बल था कुल जगत विरोधी, लेकिन ऋषि दयानंद वैदिक धर्म का झंडा फहरा गया अकेला। कितना बड़ा कार्य, कितना कार्य उन्होंने किया है। उनका बोध को देखे तो ना, उनको हर जगह बोध ही बोध था, इतना बोध उनको कार्य क्षेत्र में सब जगह। और हमारे स्वामी जब स्वामी जैन के बारे में प्रवचन करते थे, इतने मार्मिक होते, कभी सुनाएंगे, इतने अच्छे भावना से व्यक्त करते थे। कैसे महर्षि ने जीवन यात्रा आरंभ की है, कितनी कठिनाई, कितनी बाधाएं आई हैं, कहीं रुकते नहीं, कहीं थकते नहीं, कोई शिकायत नहीं कि लोग पत्थर मारते हैं, क्या करते हैं। वे पंक्ति बोला करते थे, बहुत अच्छी पंक्ति है, कुछ याद आ रही है। नादान लोगों ने
उस योगी का भेद न पाया नादान लोगों ने। कोई कहे मत आ इस द्वारे, विषदाता कहे पत्थर मारे। योगी मेरा प्रेम दीवाना, सुधा कलश ले आया। नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो दूरतों की चर्चा चल रही, क्योंकि हम सब के अंदर बैठे हुए हैं और इनके रहते हम सुरक्षित नहीं हैं। आपके कमरे में भयंकर सांप रहते हो तो कितने सुरक्षित रहेंगे, कैसे नींद आएगी, पर यहाँ सो जाते हैं हम लोग। इतने बड़े बड़े दोस्तों को लेकर के जीवन जी रहे हैं और अपने को समझदार मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं कि हम सफल व्यक्ति हैं। इससे बड़ी अविद्या क्या होगी। हम सब पे लागू हो रहा है, मेरे पे लागू हो रहा है, केवल आपको नहीं कह रहा हूँ मैं। तो उल्लू की चाल है, भेड़िए की चाल है, कुत्ते की चाल है, चिड़िया की चाल है अहंकार, और छठा दोष है गिद्ध की चाल। गिद्ध क्या होता है, जो मरते हैं ना पशु, दूर से ऐसे पकड़ने आते हैं मांस खाने के लिए, पूरा मांस खा जाते हैं। ऐसे लोग भी कहते हैं ना, वो मरे संपत्ति में लूँ, वो संपत्ति में लूँ। लोग संपत्ति के पीछे इतना गिद्ध दृष्टि रखते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सारा संसार मुझको मिल जाए और फिर मैं मर जाऊं। क्या है मरा और क्या है, मैं और मेरा से मरना ही होता है ना। सूत्र बनाया था ना, मैं मेरा और मरना तू तेरा तरना। परमात्मा तू सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारा है, तरने का मार्ग है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा। तो गिद्ध की दृष्टि होती है। एक तो होता है अपने परिश्रम से पुरुषार्थ करके साधनों को उपार्जित करना, उससे बहुत संतोष होता है। एक किसी के बने बनाए पे कब्जा कर लेना है ना, लोभ की वृत्ति, उसमें कभी संतोष नहीं होता। चोर डकैत है, लूट लेता है, खाता पीता है, पर सदा डरता है, भयभीत रहता है। ऐसे जीवन में अपने पुरुषार्थ से जो हम कमाते हैं, जो उपार्जित कर थोड़ा भी हो, वो बहुत फलीभूत होता है। तो किसी ने कहा, जो लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको पता कैसे धन संपत्ति कमाई जाती है। एक छीन कर झपट के कमा लेकर लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। परमात्मा उसका सुख छीन लेते हैं, जो अन्यों का छीनता उसको भगवान सुख छीन लेते हैं, और जो अपनी मेहनत से अर्जित करता है परमात्मा उसको न्यायपूर्वक आशीर्वाद देते हैं, न्याय पूर्वक। तो छठी प्रवृत्ति है गिद्ध की दृष्टि, इसको थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। ये जीवन के अंदर दोष होते हैं, रहते हैं, सबके अंदर होते हैं, कहीं निर्बल कहीं तनु रूप में होते हैं। इनसे अत्यंत संघर्ष करके हटाया जाता है, इसी में जीवन की सफलता है। ओम शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।